बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सलवात। इसे हटा दो यहाँ से। ये जो लाइव बैठे हैं पहले इनका एहतराम करें। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 65। अज़मत मुस्तफ़ा का एक बाब। सारी कायनात जिसके इश्क में अल्लाह ने बनाई उसे मोहम्मद कहते हैं। ये सारी कायनात इश्क मुस्तफ़ा में बनी है। अलबत्ता तय करना मुश्किल है कि अल्लाह आशिक़ मुस्तफ़ा है या मुस्तफ़ा आशिक़ खुदा। मेरे तो बस की बात नहीं है, मेरे कद से ऊंची बात है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, और जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। ये सारी कायनात इश्क मुस्तफ़ा में बनी है और हम भी सब आशिक़ मुस्तफ़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कायनात में अल्लाह को सिवाय मुस्तफ़ा के कोई नजर नहीं आता। आंखों को देखता है ऐनैक, पैरों को देखता है रिजलैक, कानों को अल्लाह देखकर कहता है उज़नैक। ऐ मेरे नबी तेरे प्यारे प्यारे दो कान, ऐ मेरे नबी तेरे दो पैर, ऐ मेरे प्यारे महबूब तेरी दो आंखें, ऐ मेरे प्यारे तेरे दोनों हाथ। एक एक उज़्व के ऊपर अल्लाह अपने नबी को याद कर रहा है। सारी दुनिया से चाहता है कि वो बिस्तर छोड़ें और मुसल्ले पर आ जाएं, मगर नबी से कहता है क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। कभी बिस्तर पे भी चले जाया करो। क्या शान है सरकार की। अगर नबी चाहते तो कह देते कि सल्लू कमा उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। मगर नबी ने यह नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। फरमाया सल्लू कमा राय तो मुनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। यानी अल्लाह का हबीब चाहता यह है कि मुझे देखो तो अल्लाह की नमाज होगी। और हजरत बिलाल हबशी तो कहते हैं कि मैं तो नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। बड़ी संगीन बात हो गई है।
और शायर दो मिसरों में कहता है, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये सुन्नी शिया मजमा जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज जनाब मलिक असद साहब ने हुक्म फरमाया और हमारे मोहतरम जनाब तशरीफ फरमा है मेहमाना ने गिरामी, इन सब की मोहब्बतें और हाजिर हुआ आपकी खिदमत में। मजमा सुन्नी शिया मुश्तरका है। सुन्नी तो वैसे भी हमारी जान है, सुन्नी हमारे भाई नहीं है, हमारी जान है, क्योंकि भाई फिर भी दो होते हैं, जान एक ही वजूद में होती है। तो सुन्नी हम तो दरवाजा, हम वैसे भी इमाम बारगाह में, बड़ा कदीमी इमाम बारगाह की भी ज़ियारत की, सदियों साल पुराना, सदियों पुराना है। इसमें हम इमाम बारगाह अलहदा बनाते हैं, मस्जिद अलहदा बनाते हैं, और वो इसलिए कि मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता। कल क़यामत में अगर यहूदियों ने, ईसाइयों ने शिकायत की कि अल्लाह में दीन समझने गया था, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं देता, कोई जवाब नहीं दे सकेगा मगर आप जवाब देंगे, या अल्लाह हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। बुलंदतर सलवात नबी की जात पे। तवज्जो कर लिया आपने। तो मैं सुन्नी बच्चों को भी एक होमवर्क दे रहा हूं और शिया बच्चों को भी एक होमवर्क दे रहा हूं। मेरे बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त करें कि भी कोई क्लास लेने आए हो जो होमवर्क दे रहे हो, कोई छुट्टी होने जा रही है जो होमवर्क दे रहे हो। तो मैं इन शिया बच्चों को और इन सुन्नी बच्चों को, हम शिया बच्चों को पैगाम यह है कि अपने इलाके में मौजूद सुन्नी भाइयों का एहतराम करो। रबीउल अव्वल का महीना है, 5-6 दोस्त टोलियों की सूरत में अपने अपने जो गैदरिंगें होती हैं आपकी, के 4 दोस्त हम एक साथ उठते बैठते हैं, मिठाई का डब्बा बनवाओ, एक अच्छा गुलदस्ता बनवाओ और सुन्नी भाइयों के घर पहुंचाओ, और सुन्नी आलिमों के पास जाकर कहो कि मैं शिया हूं मगर आपको मुबारकबाद देने आया हूं। अपने इलाके में खुद नमाज न्याज पकाई, खुद मौला का तबरुक बनाया, खुद खा लिया, ये कौन सा हुनर है? कारनामा तो ये कि उन्हें जाकर पहुंचाएं कि जिनके यहां न्याज नहीं होती, और अगर वापस भी कर दें तो नाराज ना होइएगा, इसलिए कि ये आपका और उनका मसला नहीं है, उनका और हुसैन का मसला है। और मुझे यकीन है कि दूसरी तीसरी मर्तबा उनकी तरफ से भी न्याज आएगी और वो कहेंगे जी हम भी न्याज करते हैं। और वैसे ही रबीउल अव्वल का महीना है, खुशियां बांटने का महीना है, तो नबी की मुबारकबाद देने चाहिए सुन्नी भाइयों के घरों में। उलमा का एहतराम करें, अहले सुन्नत के उलमा का, कहीं भी एहतरामी ना हो, दिल आजारी ना हो। सुन्नी बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं, शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ा करो। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, और वो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। तवज्जो है। लिहाजा वो आपके मस्जिद में जब नमाज पढ़ने आए तो उनका एहतराम करें, उनके लिए कुछ फजीराई का इंतजाम करें। सुन्नी मेरे अजीज, जब शियों की मस्जिदों में, क्योंकि मस्जिद तो शिया की नहीं है, इंतजाम शिया के हाथ में है, मस्जिद तो अल्लाह की है, तो ये तफरीक हमें मिटानी होगी। मैं अगर ये 2 होमवर्कों पर मेरे सुन्नी और जवान, शिया जवान अगर अमल कर लें, 1 साल में रंग ही कुछ और होगा पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हमारी दुश्मनी का टाइटल लिए फिरते हैं उनके लिए एक जुमला कह रहा हूं, ठंडे कमरों में बैठकर अजानों को बंद करवाने की बातें करना और है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन्नी बेदार है, शिया होशियार है। हम बहुत करीब है एक दूसरे से, कोई सुन्नी शिया का मसला नहीं है। ये 5%, 2% लोग हैं,
सारे पाकिस्तान की दीवारों को काला कर दिया अली और फुला भाई भाई। जिन्हें काफिया मिलाना ना आता वो मजहब क्या चलाएंगे। अली और फुला भाई भाई नहीं है, अली और नबी भाई भाई है। ये सारा मजमा अली और नबी वालों का है, अली और नबी वालों का मजमा है। तवज्जो है बात की। लिहाजा अली और नबी वालों से बात हो रही है, बात भी अली और नबी वालों की ही है, बात भी नबी और अली ही की है। मेरे मौला नबी फरमाते हैं मारफ अल्लाह इल्ला ना वाली, अल्लाह को कोई जान ही नहीं सकता सिवाय मुझ मुस्तफा के और अली के। मारफ अल्लाह इल्ला ना वाली, कोई अल्लाह को नहीं जान सकता सिवाय मेरे और अली के। व मारफनी इल्लल्लाह व अली, और मुझे भी कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के और अली के। और फिर फरमाते हैं एक जुमला और सुन लो, फिर फरमाते हैं मा अरफा अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मेरे। लिहाजा अगर हमें अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो हमें नबी से पूछना होगा कि अल्लाह क्या है। अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। फरमाते हैं इलाही कफा भी इज्जा अन अकून लका अब्दा, या अल्लाह मुझे अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। इलाही कफा भी फखरा अन तकून अली रब्बा, या अल्लाह अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमा ओहेब फजअलनी कमा तोहेब, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये तीन जुमले तो नबियों से भी मिलते हैं, मगर एक जुमला अली का अली जुमला है, जो जुमला अब सुनाने जा रहा हूं आपको। ये तीन जुमले तो अंबिया इकराम ने भी फरमाए हैं, मगर ये जुमला अली के अलावा किसी और ने नहीं कहा। इलाही अंता कमा ओहिब, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता हूं। ये लबो लहजा अली के अलावा किसी और का नहीं है। जब अल्लाह को अली जानते हैं तो फिर सारे फकीर अली के दरवाजे पर ही आएंगे ना। अल्लाह को ढूंढने वाले फकीर, अल्लाह को ढूंढने वाले फकीर। अब मैंने फकीर का लफ्ज बोल दिया, मुझे तो फकीर मिल नहीं रहे, आपको मिले तो मिलवाइएगा। ये जो भीख मांग रहे होते हैं ये फकीर नहीं है, जलील है। जो अपने जैसों के आगे हाथ फैला दें वो फकीर कहां है। फकीर तो वो है जो अपने मौला के आगे हाथ फैलाता है। मुझे तो नहीं मिल रहे, आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा। बहुत ढूंढने से मिलते हैं, अलबत्ता मुल्तान फकीरों का शहर है जी, यानी जिन फकीरों को मैं ढूंढ रहा हूं उनका भी शहर है ये। वो मांगने वाले नहीं, देने वाले, जो अपने मौला पर एतमाद बांटते हो, जो अपने मौला पे तवक्कुल बांटते हो, जो एतमाद और खुदियत बांटते हो। बुलंदतर सलवात। भाई सुन्नी शिया जरूर है मगर सलवात हम सब पर वाजिब है। आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। फरमाया कि अली को सिवाय अल्लाह के और मेरे कोई नहीं जानता, नबी को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के।
तो अब मौला की खिदमत में पहुंचे, सिर्फ लना नबी अना या अली, या अली आप बताएं कि नबी कैसे थे। थोड़ा थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ करें जी। मौला अली आंखों से देख रहे हैं, नबी ऐसे बताएं गोया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौला ने फरमाया लिकुल उद्विन मौजज़तिन, नबी के हर उज़्व को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया। अली की जबान से नबी बताना चाह रहा हूं, वक्त तंग है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे कुछ बातें करनी है, फजाइल पढ़ने मौला नबी के। फरमाया नबी को अल्लाह ने हर नबी के उज़्व को मौजज़ा अता फरमाया। अच्छा, अगर इस बच्चे से पूछा जाए कि मिंबर किसे कहते हैं तो वो कहेगा जी लकड़ियों का एक जीना जी, और फलां इमाम बारगाह में संगे मरमर का बना हुआ है, बस इस तरह की बात करेगा ना। किसी और से पूछेंगे तो वो कोई और जवाब देगा, किसी से पूछेंगे तो वो जिस पे काला कपड़ा डाला हुआ होता है। हर एक अपनी मारिफत के मुताबिक बात करेगा जी। आम लोगों से पूछेंगे कि नबी की आंखें कैसी थी, तो जितनी जिसकी मारिफत है वो बताएगा आंखें कैसी थी। आम किसी शख्सियत से पूछेंगे कि नबी की नाक बीनी मुबारक नाक मुबारक कैसी थी, तो वो अपने हिसाब से बताएगा। मगर जब अली से पूछा कि या अली फरमाए सरकार की नाक मुबारक कैसी थी, तो अब जुमला सुने मौला अली का। फरमाते अनफहू लम यशुम राहतल करीहा, नबी की नाक कभी बदबू सूंघती नहीं थी। कभी बदबू नहीं आती थी, हमेशा खुशबू आती थी। फरमाते हैं, और फरमाया नबी का कद कितना था, कैसा था, तो नबी का कद कोई कहेगा जी इतना लंबा, कोई कहेगा इतना लंबा। ये वाली बातें बेअदबी है। एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना आज प्रोफेसर साहब क्लास के अंदर कह रहे थे मौला अली का कद छोटा था। मैंने बेसाख्ता कहा तुम्हारे उस्ताद का कद छोटा है। जो मौला अली के लिए ऐसे अल्फाज बोले वो खुद छोटा आदमी है। अगर ज्यादा से ज्यादा बताना भी था कि आपका कद मुबारक कैसा था, तो ये कहता कि लंबे नहीं थे। भाई मुल्तान का पुराना मजमा है, सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले। मजलिसी खानदानी लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत ना करने दें ना आप, तो बनी बनाई महफिल है, मुझे इसमें ज्यादा कुछ करना ना पड़े। तो कहने लगा, वो फरमा रहे थे कि कद मौला अली का छोटा नहीं था। अब मौला नबी के बारे में सुने मौला अली का जुमला। फरमाया कुल्लमा मशा मा अहदिन इन काना अतवलो मिनहु काना तवीला, नबी जब किसी लंबे कद वाले के साथ चलते थे उसका कद छोटा हो जाता था, नबी का बड़ा हो जाता था। ये अली मौला अली के फजाइल, मौला नबी के फजाइल अली बयान कर रहे हैं। अगर वो लंबा, सारे शहर में मशहूर है कि कद बड़ा लंबा है, मगर जब नबी के साथ आता था तो उसका कद छोटा हो जाता था। अल्लाह जाहिरी कद भी नबी का छोटा नहीं दिखाता। नबी सबसे बड़े हैं तो हर हाल में बड़े हैं जी। अब मौला अली के शमाइल, मौला अली नबी के शमाइल बयान फरमा रहे हैं। फरमाया काना असाबहू, नबी की उंगलियां ऐसी थी कि तफज्जुरत मिन बैन असाबिही अलमा, नबी चाहते थे तो नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी निकलता था। सुलह हुदैबिया के मौके पर पानी दूर था, एक साहबी मोहतरम कटोरा लेके भागते हुए आए नबी की खिदमत में और कहा या रसूलल्लाह प्यास लग रही है और पानी नहीं है। हजरत वहां तहरीर में मसरूफ थे कि उसने जब पानी मांगा तो हजरत ने अपना हाथ ऐसे कटोरे की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते कटोरा पानी से भर गया। जब जनाबे जहरा दूर होती थी और इमाम हुसैन को भूख लगती थी तो नबी इंतजार नहीं करते थे जनाबे जहरा का कि जहरा आ जाए, बल्कि इमाम हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा दे देते थे जी। इमाम हुसैन के मुंह में अंगूठा देते थे तो नबी के अंगूठे से दूध निकलता था। एक दफा हुसैन मौला ऐसे दूध पी रहे थे तो दूसरा हाथ सर पे रख रख के फरमाने लगे आहिस्ता पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है।
मेरे मौला नबी अगर किसी सख्त पत्थर पर पैर रखते थे तो पैर का निशान आ जाता था, और नरम मट्टी पर पैर रखते थे तो निशान नहीं आता था। हमारे यहां तो उल्टा है ना, ये नरम मट्टी पे पैर रखेंगे तो पैर का निशान आएगा, पत्थर पे पैर रखेंगे तो निशान पैर का नहीं आएगा। नबी अगर पत्थर पे पैर रखते थे तो पैर का, ये कदम का मौला अली, कदम का नेशुपूर इमाम रिजा जी, उस शरीफ में भी कदम का है, और बाज़ इलाकों में जी शाह गुजर गर्देज में कदम का है। ये जो कदम का है ना, ये गलत नहीं है, झूठे नहीं है, शक नहीं किया करो। मैं अकीदे के कमजोर लोगों को एक जुमला कह रहा हूं, शक नहीं किया करो। ये मौला नबी जब पत्थर पे पैर रखते थे और इरादा फरमाते थे तो पत्थर पे निशान आ जाता था। मौला अली से पूछा, या अली ये क्या माजरा है? फरमाया, जो नबी से सख्ती से बात करेगा नबी उस पे असर करेंगे, और जो नबी के आगे मोम हो जाएगा, बिछ जाएगा, खाक हो जाएगा, जो नबी के सामने ही नहीं खड़ा हो रहा। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते हैं मेरे नबी अगर किसी सवारी पर बैठ जाते थे तो लम यहरिम वलम यसिन, जिस सवारी पे नबी बैठते थे ना वो बूढ़ी होती थी ना बीमार। अगर नबी किसी घोड़े पर बैठ जाए, नबी मेरे सरकार ऊंटनी पर बैठ जाए तो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। विलाई मजमा है, मौलाइयों का मजमा है। नबी के फजाइल और मौला अली की अजमत के ऊपर शक करने वाले लोगों से पूछ रहा हूं, क्या फरमाया था सरकार ने हिजरत के मौके पे कि मेरी ऊंटनी जहां बैठ जाएगी मैं वहीं रहूंगा? यानी पूरी मिल्लत का फैसला, पूरी उम्मत का फैसला ऊंटनी कर रही है, समझ में आता है? विलायत तकवीनी, तुम्हें जानवरों की बातें समझ में नहीं आती? मैं एक जगह, ब्रिगेडियर साहब, मैं एक जगह फजाइल पढ़ रहा था मौला अली की जुल्फकार के, कि जुल्फकार मौला अली से बोलती थी, जंग में भी बोलती थी, घर आकर जनाब जहरा को भी बताती थी कि कितने मारे हैं। तो एक साहब मजलिस के बाद मुझसे कहने लगे, मौलाना कैसी बातें कर रहे थे, पढ़ा लिखा दौर है, जब जदीद जमाना है, लोहा बोलता है क्या? मैंने कहा आपका कसूर नहीं है, जिस जमाने में लोग इंसान की बातें ना समझते हो, वह तुम्हें लोहे की जुल्फकार की बात कैसे समझ में आएगी? ये आम जुल्फकार, आम घोड़ा तो नहीं है, ये आम जानवर, आम तलवार तो नहीं है। ये जो इनसे मंसूब हो जाए उसकी अजमत ही कुछ और होती है। फतेह मक्का का मौका है, फतेह मक्का का मौका है, और एक मर्तबा नबी मुकर्रम ने कुछ सवारियों को अपनी तरफ मंसूब कर लिया। वो सवारियां जब तक अल्लाह ने चाहा वो रही और बूढ़ी नहीं हुई। मैं अभी सलीम मेह साहब के यहाँ के घोड़े देख कर आ रहा हूँ। घोड़ों की उम्रें जो है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होती जी। करबला में 50 साल के बाद भी जवान है। नबी का घोड़ा, करबला का वाकया 50 साल बाद हुआ है नबी की रहलत के। ये जुलजना 50 साल भी जवान है, 50 साल बाद भी जवान है, क्योंकि नबी उस पर बैठे हैं। ये इतनी उम्र नहीं जीता, ये मर जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं, इसे खाया नहीं जाता, तो फिर इसके हजम नहीं होता, फिर मर जाता है। 25 साल के बहुत होता है, 30 साल के अंदर घोड़ा तब ही मौत मर जाता है। लेकिन क्योंकि नबी बैठे हैं इसलिए नबी की बरकत है। सरकार बैठे हैं तो सरकार की बरकत है। सरकार ने फरमाया, अगर किसी की गर्दन पर मेरा हक, मेरी गर्दन पर किसी का हक है तो मुझसे मांगो। एक साहबी मोहतरम की आवाज आई, या रसूलल्लाह आपकी गर्दन पर मेरा हक है। फरमाया क्या हक है? कि आप अपने जानवर को ताजियाना मार रहे थे, चाबुक मार रहे थे, वो मुझे लग गया था। सरकार ने फरमाया मार लो। अब वो ताजियाना उठा के करीब आने लगा तो असहाब के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। नबी तो जानते थे ना कि गलत कह रहा है, सच नहीं कह रहा, मगर यह है रहमतुल लिल आलमीन। वो गलत कह रहा है तब भी नहीं कह रहे कि तुम गलत कह रहे हो। फरमाया मार लो। अब ताजियाना लेके आगे बढ़ा, करीब आता चला गया। नबी ने फरमाया कि मारो। कहा उस वक्त मैंने कमीज नहीं पहनी हुई थी। हजरत ने अपनी कमीज लौट दी, पीछे से कुर्ता लौट दिया, अपनी पुश्त खाली कर दी। करीब आया मारने के लिए, असहाब ने आवाज दी क्या कर रहे हो? क्या नबी ने इजाजत दी है? सरकार ने फरमाया मैंने इजाजत दी, इसे मारने दो। करीब आके मोहर नबूवत का बोसा देता है और कहता है कौन सा ताजियाना, कैसा बदला, मुझे तो मोहर नबूवत का बोसा देना था। थके नहीं बैठे तो जुमला कहो। कमाले कमाले साहबियत यह है कि मोहर नबूवत की ज़ियारत करे।
और कमाल अहले बैत यह है कि दोष नबी पे बैठ जाए। जब मेरे मौला चौथे दौरे हुकूमत में उस जीने पर जाके बैठे जहां नबी बैठते थे, मिंबर पे चढ़ते हुए वहां जाके बैठे मौला अली के जहां नबी बैठते थे, तो असहाब सरगोशियां करने लगे। हजरत अम्मार यासिर मिंबर के बराबर में बैठे थे। फरमाया अम्मार ये क्या कह रहे हैं? कहा या अली ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। तो मिंबर पे हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कित्तिफिन नबी, मैं नबी के दोष पर बैठा हूं। सवारी पर अगर नबी बैठ जाए, मौला अली फरमा रहे हैं, तो वो सवारी कभी बूढ़ी नहीं होती थी और बीमार नहीं होती थी। जी कुछ तकरारी बात हो तो मुझे माफ कीजिएगा, मुल्तान में पढ़ चुका हूं। जंगे खैबर के मौके पे जो जानवर मिले माले गनीमत में, उनमें एक गधा भी था जिसका नाम याफूर है। सरकार ने उसका नाम याफूर रखा था। सरकार ने फरमाया ये मेरा गधा है, इस पे मैं बैठा हूं, इसलिए ये मुझसे मंसूब है। नबी ने उस पर सवारी फरमाई। नबी की बरकत की वजह से वो इतना समझदार हो गया था कि उसकी पुश्त पर अगर नबी कोई सामान रख देते थे और फरमाते थे फलां साहबी को देकर आ जाओ, तो ये उसी को देके आता था जिसका नाम नबी लेते थे। और अगर फरमाते थे कि फलां को बुला कर ले आओ, तो उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था जिसका नाम नबी ने लिया होता था। तो अगर मैं एक जुमला कह दूं तो नाराज ना होइएगा जी, जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं, और जो नबी की बात को ना माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूं। हजरत अबू तालिब कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं। हजरत अबू तालिब इंतजार में है कि हुजरे से घर से खबर आएगी कि अल्लाह ने मेरे भाई अबू अब्दुल्लाह को क्या अता किया है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अच्छा, अबू लहब भी कुर्सी डाल के बैठा हुआ था कि जैसे ही हजरत नबी मुकर्रम की आमद हुई तो हजरत फातिमा बिनते असद हुजरे से निकली हजरत अबू तालिब को खुशखबरी सुनाने, और अबू लहब की ज़ौजा जमीला उसकी तरफ बढ़ी खुशखबरी सुनाने। तो अबू लहब की ज़ौजा ने कहा कि मालिक तुम्हें लात व हुबल व उज़्ज़ा ने बेटा दिया है, भतीजा दिया है, तुम्हारे भाई के यहाँ बेटा हुआ है। तो वहीं से हाथ से इशारा किया, वो जो कल तुमसे नाराजगी थी, जाओ मैंने इस खुशखबरी पे तुम्हें माफ कर दिया। अबू लहब ने ऐसे इशारा किया, आवाज देकर कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कल मेरी तुमसे नाराजगी चल रही थी, अब वो दूर हो गई, खुशखबरी सुनाइए, मैंने माफ किया। तो मुसलमान लिखते हैं कि इतना सा हाथ अबू लहब का दोज़ख में नहीं जलेगा, इसलिए कि ये हाथ नबी की मोहब्बत में इस्तेमाल हुआ है। अजीब बात है, यानी इतना सा हाथ अगर नबी की मोहब्बत में इस्तेमाल हो तो वो दोज़ख में नहीं जाएगा, जिस अबू तालिब की गोद में नबी रहे हो। और हजरत फातिमा बिनते असद दौड़ती हुई आई और हजरत अबू तालिब से कहा, अबू तालिब अल्लाह ने, उसने कहा था ला तो मना तो उज़्ज़ा ने, इधर हजरत फातिमा बिनते असद ने फरमाया अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। तो मुस्कुरा के फरमाया तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है तो मेरी तरफ से भी खुशखबरी ले लो, 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया सरकार को। भाई नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है, लेकिन हम तो साल भर नमाज कभी कभी ताखीर से पढ़ते हैं, कभी सफर में होते हैं तो कहते हैं मस्जिद आ जाएगी तो फिर उतरेंगे गाड़ी से। तो आज अगर नबी की वजह से 10 मिनट लेट हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने मतलब में तो नमाज हम कज़ा तो नहीं करते, लेकिन देर तो कर देते हैं ना। अपने मतलब में, अपने चक्कर में तो हम नमाज देर से पढ़ते हैं ना। तो आज नबी के नाम पर अगर 10 मिनट लेट हो जाएगी तो अल्लाह नाराज नहीं होगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, इससे बुलंद सलवात नबी की जात पर।
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में, इसकी गूंज खत्म हो सकती है तो अच्छा हो जाएगा, दादा की गोद में हजरत नबी मुकर्रम को लाके दिया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गोद में लिए हुए हैं अपने पोते को। गोद में कौन लिए हुए? कमरे बतहा, जो पूरे मक्के का चांद है। नकाब लगा के चलते हैं, अगर नकाब लगाए बगैर आ जाए तो बाजार बंद हो जाते हैं। हसीन है, लोग उनका चेहरा देखने के मुश्ताक होते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की एक झलक देख लें। अब्दुल मुत्तलिब अगर कहीं निकल आए तो लोग ठहर जाते हैं कि वो देखो इतना हसीन कभी किसी ने देखा है। बुढ़ापे में इतने हसीन थे तो जवानी में क्या होंगे। वो कमरे बतहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पोते को गोद में लिए खड़े हैं। 2 कदम पीछे हजरत अबू तालिब खड़े हैं, जिनका लक़ब है कमरे हरम। जी, हरम इलाही का चांद। दादा ऐसा हसीन तो बेटा ऐसा हसीन, तो अब पोता कैसा होगा। तो आवाज देकर कहा, अबू तालिब जरा करीब आओ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। कौन कह रहा है? कमरे बतहा। फरमाया मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। हजरत अबू तालिब करीब आए। अब कौन बोलेगा? कमरे हरम। फरमाया बाबा मैंने भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। फरमाया फिर इस बच्चे का नाम क्या रखें? हजरत अबू तालिब ने फरमाया जिनकी तारीफें दुनिया करे वो अगर किसी की तारीफ करें उसे मोहम्मद कहते हैं। बाबा इसका नाम मोहम्मद रख दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने और हजरत अबू तालिब ने मोहम्मद नाम रखा अपने बच्चे का। कुछ अरसे पहले एक ईसाई डेविड जॉन के नाम से मेरे पास आया, कहने लगा जी मुसलमान होना चाहता हूं, कलमा पढ़वा दीजिए। तो हमने उसे अली उन वली तक कलमा पढ़वाया। बाद में उसके साथ एक और साहब भी आए थे, उन्होंने कहा इसका नाम बदलेंगे। मैंने कहा हाँ मोहम्मद हैदर इसका नाम रख दो। तो एक और साहब थे, कहने लगे मौलाना नाम तो अंग्रेजों के यहाँ ये नाम कोई बुरा नाम नहीं है, इसके मानी बुरे नहीं है, तो आप नाम क्यों बदलवा रहे हैं? तो मैंने कहा जी रिवाज है कि काफिर माँ बाप का रखा हुआ नाम बदल देते हैं। किसी में जुर्रत है कि नाम मोहम्मद बदल के दिखाओ? ये अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है नाम। तुम अबू तालिब का कलमा ढूंढते हो, कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। खबरदार, हजरत अबू तालिब के बारे में ये गुफ्तगू तौहीन अबू तालिब है। मकाम और अजमत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए, अजमत अबू तालिब पर बात होनी चाहिए। सरकार की आमद हो गई, सरकार की परवरिश हो रही है किस गोद में? जिसे अबू तालिब कहा जाता है। और नबी मुकर्रम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका सिन्नो साल बढ़ता जा रहा है, इतना चचा से प्यार बढ़ता जा रहा है। चचा से प्यार, भाइयों से प्यार। और अली को तो ऐसे रखते हैं जैसे एक जान हो 2 बदनों में। कोई दिन बगैर अली के गुजरता नहीं है, कोई खाना नहीं खाते जब तक कि अली ना आ जाए। अगर आमादा है तो मैं मिंबर की जबान में एक जुमला कहूं, जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। जो सुभान अल्लाह, जो साथ साथ जुड़ा रहता हो नबी के, वो अली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी और अली अलहदा हुए हों। अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। उम्मत 2 बाप के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। मैं जाहिरी काफिरों से लड़ रहा हूं, तुम उनसे लड़ोगे जिनसे लड़ना तुम्हारा ही काम है। तुम तंजील नहीं तावील की बुनियाद पर लड़ोगे। मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। या रसूलल्लाह, 2 बाप की इस्तिलाह तो बड़ी मानूस नहीं है। किसी के लिए कहा जाए उसके 2 बाप हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? ये नबी का फरमान है, इनकार करने वाला काफिर है। समझने वाला तालिब इल्म है, समझाने वाला तालिब इल्म है। या रसूलल्लाह, क्या मतलब है इस कौल का कि मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं? बहुत रोशन पैगाम है, बहुत रोशन पैगाम है। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता बाप की जरूरत होती है। उम्मत बालिग नहीं होगी जब तक अली से नहीं जुड़ेगी। उम्मत बालिग होगी नबी के साथ जब अली से ताल्लुक बनाएगी।
तवज्जो चाहूंगा। खुशी का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तवज्जो। आप शादियों में जाते हैं, मौलाना हजरात तशरीफ फरमाए, ये निकाह पढ़ाते हैं। जब निकाह पढ़ाते हैं तो दुल्हन से इजाजत लेते हैं, और जब सीगा पढ़ाने लगते हैं तो दुल्हन के वालिद का पूछते हैं कि कहाँ है। कहा जी रिसेप्शन पर हैं, इस्तकबालिये पे खड़े हैं। तो कहते हैं उन्हें बुला लीजिए, उनसे इजाजत चाहिए। वली है ना बाप। अगर बाप ना हो या बाप हो और इजाजत ना दे तो मोहताज उलमा निकाह नहीं पढ़ाते। अगर बाप आकर कहे जी मैं राजी नहीं हूँ शादी पर, तो वो उठ के चले जाते हैं कि भाई किसी और को बुला लो, हम तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह, इसलिए कि बाप वली है। अच्छा, बाप इजाजत ना दे या ना हो तो दादा से पूछा जाता है, क्योंकि दादा बाप का भी वली है। हाँ, बड़ा मकाम है। तो बाप से पूछेंगे या दादा से, लेकिन बाप या दादा इजाजत ना दे रहे हो या ना हो तो कभी हुआ ऐसा कि किसी आलिम ने कहा हो कि नहीं कोई बात नहीं, अगर बाप इजाजत नहीं दे रहा तो माँ से पूछवा दो, माँ से इजाजत दिलवा दो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत जरूर है, मगर माँ वली नहीं है। माँ का मकाम बहुत बुलंद है, मगर माँ को विलायत हासिल नहीं है। शायद मौला नबी ये फरमा रहे हो कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। अगर किसी मैदान में कोई माँ इस बाप के मुकाबले में आ जाए तो ये ना देखना कि माँ क्या कह रही है, ये देखना कि उम्मत का बाप अली क्या कह रहा है। नबी का प्यार, नबी का प्यार, नबी से इश्क, नबी से मोहब्बत, ये सिर्फ मुसलमान होने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक मसीही राइटर ने 100 कामयाब तरीन शख्सियात की फहरिस्त बनाई है तारीख बशरियत में। इंसानी तारीख में ज़हीन तरीन लोगों की लिस्ट और उनके बारे में लिखा है। वो मसीही है, मगर हजरत ईसा को दूसरे नंबर पे रखा है और हमारे नबी को पहले नंबर पे रखा है। वो कहता है इससे ज्यादा ज़हीन कोई इंसान कायनात में नहीं आया, इनसे ज्यादा समझदार और सबसे बड़ा आदमी अगर कोई इंसान अकमल कोई आया है तो वो नबी की जात आई है। मेरी और आपकी इज्जत यह है कि हम उस दरवाजे पर बैठे हैं जिस दरवाजे का सरबराह नबी की जात है। मेरे बच्चों, जवानों, घबराया नहीं करो। वक्ती तौर पर परेशानी आती है, वक्त गुजर जाता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। और फिर हमारा दुश्मन तो वैसे ही बहुत बेवकूफ है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिसमें उसी को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे थे कि हम सुन्नियों को इतना बेदार करेंगे कि शियों से हाथ ना मिलाएं। तुम क्या सुन्नियों को बेदार करोगे? सुन्नी पहले ही समझदार हैं। वो तुम्हें सुन्नी मानने को तैयार नहीं है। तुम सुन्नियों को बेदार करने की बात कर रहे थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलीउन वलीउल्लाह घरों तक पहुंचा दिया है और लोग इस दरवाजे से करीब होते चले जा रहे हैं। जी, रगबत बढ़ती चली जा रही है। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो जुलूस हैं, जो मीलाद की महफिलें हैं, ये जो मुहर्रम के जुलूस हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये अकीदतमंदों का मसला है। और अकीदतमंद तो कोई भी हो सकता है। किसी को, कोई हिंदू होगा और मौला हुसैन की कोई बात उसे अच्छी लगेगी तो वो प्यार करेगा। कोई ईसाई होगा और मौला नबी की कोई बात उसे अच्छी लगेगी तो वो तो प्यार करेगा। जब प्यार करेगा तो महफिल में भी आएगा, जुलूस में भी आएगा। लिहाजा नबी के जश्न के लिए और हुसैन के जिक्र के लिए किसी परमिशन की क्या जरूरत है? और मुझे तो उन लोगों पे ताज्जुब होता है जिन पे अगर FIR कट जाती है तो वो मुंह छुपाए फिरते हैं। तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? सामने आओ, गले में FIR डाल के शहर में फिरो, रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो। हमें मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो भी इस तरह से घबराते हैं। ये पाकिस्तान सुन्नी ने सोचा था, शिया ने बनाया था। अल्लामा इकबाल सुन्नी, मुसव्विर पाकिस्तान, कायद आजम शिया, मायमार पाकिस्तान। लिहाजा ये सुन्नियों का भी है, शियों का भी है। जो ना सुन्नी ना शिया है, पता नहीं कौन सी जात है, वो अपनी जगह ढूंढे। पाकिस्तान हमारा है। जब मौला से किसी ने कहा था ना कि उनसे दोस्ती कर लें, हजरत ने फरमाया ना वो अंसार है ना वो मुहाजिरीन है, मैं उनसे दोस्ती क्यों कर लूं? जी,
वो तुलका में से हैं, ना अंसार है, ना उन्होंने यहाँ मेहनत की है, ना वहाँ खिदमत की है। तो सुन्नी है और शिया हैं ये जो इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, जिनका ताल्लुक ही नहीं रहा, जो लालच और दुनिया की खातिर मुसलमान हो जाते हो, जो दुनिया की खातिर कुरान जला देते हो। हमारी तो मुसीबत यह है कि हमें दुश्मन भी मिला है तो ना अहल मिला है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। मजा तो तब होता जब समझदार दुश्मन मिलता, और वैसे भी अली से जो दूर होता है वो समझदार हो भी नहीं सकता। तो ये वक्त गुजर जाएगा और बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। तवज्जो चाहूंगा मैं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं 10 मिनट और पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे 10 मिनट और पढ़ने दीजिए। ये जो घराना है जिस जगह में और आप बैठे हैं, हम सुन्नी शिया बैठे हैं, ये घराना कमालात का घराना है, हुस्न का घराना है। इरशाद हो रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन ही नहीं है जो तुम्हें अपना हाकिम ना मानता हो। लहजा तो देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 65, लहजा तो देखिए, तुम्हारे रब की कसम। वो रब तो हमारा भी है, रब तो वो बकर का और इबिल का भी है जी, रब तो वो हर एक का है, मगर वो नहीं कह रहा कि मैं इबल का रब हूं, मैं ऊंट का रब हूं, मैं गाय का रब हूं। उन्हें भी वही पाल रहा है, वो वही मखालिक है उनका, मगर शाया निशान इलाही नहीं है जी। हमारी गली में वो साहब रहते थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया था। मैं इतना पुराना नहीं हूं, मिसाल दे रहा हूं, और महफिल पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा मिजाह भी कर लूंगा आपसे। तो हमारे गली की नाली खराब हो गई तो हमने कहा जी आप मेमार हैं, आप मिस्त्री और मजदूरों को और कंस्ट्रक्शन के काम को जानते हैं, तो जरा नाली बनवा दीजिए। उन्होंने बनवा दी। अब हम एक जगह पहुंचे तो एक साहब हमसे पूछने लगे, ये कौन है जो आपके साथ आए? वो हमारे साथ थे। तो अब मैं क्या तारुफ करवाऊंगा ये कि ये वो हैं जिन्होंने हमारी गली की नाली बनवाई है? ये तारुफ तो नहीं करवाएंगे ना। तारुफ होगा ये वो है कि जिसने मीनार पाकिस्तान बनाया। अल्लाह जानवरों का भी है, मगर शायान शान परवरदिगार नहीं है कि उसे कहा जाए रब्बे इबिल, उसे कहा जाएगा रब्बे मोहम्मद व अली। शायान शान यह है कि कहा जाए कि ये अली और मोहम्मद का रब है, मोहम्मद और अली का रब है। फला व रब्बिका, तुम्हारे रब की कसम। क्या शान है नबी की, क्या अंदाज है नबी का, क्या अल्लाह का प्यार है नबी के साथ। तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन ही नहीं है जो तुम्हें हाकिम ना मानता हो, और फिर तुम्हारे फैसले पर बाल बराबर भी शक करने वाला मोमिन नहीं। तुम्हारे फैसले पर यकीन करने वाला मोमिन है, और तुम्हारे आगे ऐसे तस्लीम हो जैसे तस्लीम होने का हक है। अल्लाह अपने हबीब को हाकिम बना रहा है जी। अल्लाह के नबी हाकिम है। अल मुल्क लिल्लाह, अल हुक्म लिल्लाह, अल इज्जत लिल्लाह, अल रिज़्क़ लिल्लाह, अल इल्म लिल्लाह। ये सारी चीजें अल्लाह की हैं, मगर अल्लाह की है ना, तो जिसकी हैं उससे पूछें या तुमसे पूछें? जज़ाकल्लाह। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। ये जैसी सारी चीजें अल्लाह की है ना, तो जिसकी चीजें उससे पूछें कि ये इनके बारे में मालिक वो है और फैसला कोई और कर रहा है। तो मालिक अल्लाह है तो वही कह रहा है तो तिल मुल्क मन तशा, वो जिसे चाहे मुल्क दे दे। अच्छा, जिसे चाहे मुल्क दे दे, माज़अल्लाह वो जो बच्चा बैठा है, वो जो भाई बैठा हुआ है, उसे अल्लाह नबी बना सकता है? नहीं। ये क्या हुआ? अभी तो कहा है कुरान ने कि जिसे चाहे दे दे। तो तुमने अल्लाह की चाहत को भी अब तक नहीं समझा। अल्लाह जहां मालिक और कादिर है वहां आदिल भी तो है। वो हर एक को हर चीज नहीं देगा जब तक कि काबिलियत ना हो। ये जिस रोड से अभी हम चल के रहे हैं, यहाँ पर डबल मंजिल वाला वो बड़ा जो जहाज होता है, उसको क्या कहते हैं, जो फुल बड़ा जहाज होता है, बोइंग, वो उतर सकता है यहाँ? बोइंग इस रोड पे उतर सकता है? रोड बिठा देगा, ये रास्ता ही बंद हो जाएगा अगर वो यहाँ उतर गया। हर रनवे पर जहाज नहीं उतरता, फरिश्ता भी हर घर में नहीं उतरता।
फरिश्ते को जहां उतरना है पहले वो घर देखना होगा कहां उतर रहा है। हर घर में फरिश्ता नहीं उतरेगा, उतरने के लिए महबत वही। जी अरबी में कहते हैं हुबूत तायरात, सूद तायरात। जी जहाज उतर रहा है, हुबूत कहते हैं उतरने को। क्या फरमाया? महबतल वही, अहले बैत वो हैं जहां वही उतरती है। जिस घर में वही उतरे, अल्लाह अकबर, वो घर मामूली घर तो नहीं है। तो ये तो नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे यानी अदालत के तकाजों के मुताबिक, तकाज़ा अदल के मुताबिक वो किसी को कुछ देगा। सूरह मुबारक नूर की 35वीं आयत नाजिल हुई, फी बुयूतिन अदनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु व युसब्बिहु। बार बार तार हिल रहा है, यहां तो तार हिल रहा है, कहीं और पूरा वजूद हिल रहा होगा। ये कहाँ आए बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ढूंढा जा रहा है कि सुबह भावलपुर जाता है, शाम हैदराबाद जाता है। और एक दिन खानेवाल होता है तो एक दिन मिसाल कराची होता है। तो मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। तवज्जो है? नहीं नहीं, मौला नबी की मजलिस है, महफिल है, मौला की महफिल है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है भाई। मेरा नारा नहीं लगाए, मेहरबानी आपकी। ये मौला का जिक्र है, नारा लगाए, नारा हैदरी, ये नारा लगेगा यहां पर। तो वो जो है फकीरों की औलाद है, हमें फकीर रहने दें। बात आगे बढ़े। फी बुयूतिन अदनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया जाता है उन घरों की तामीर करो, उनकी ताजीम करो। असहाब बैठे हुए थे, एक सहाबी मोहतरम की आवाज आई, या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं जिन घरों में अल्लाह का सुबह शाम जिक्र होता है और अल्लाह उन्हें बनाने का हुक्म दे रहा है, अल्लाह उनकी ताजीम का हुक्म दे रहा है। फरमाया बुयूतुल अंबिया, सरकार ने फरमाया वो अंबिया के घर हैं जहां सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह उनकी ताजीम का हुक्म दे रहा है। बात तो पूरी हो गई थी, जवाब आ गया, सवाल आया, जवाब आ गया। लेकिन जो जिस बुजुर्ग की जितनी खिदमत हो वो याद रखनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर की आवाज आई, हाज़ल मकान मिन्हा, अली व बतूल का घर उनमें से है। भाई सरकार से पूछा गया कि वो घर कौन से हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह हुक्म दे रहा है। नबी ने बता दिया वो अंबिया के घर हैं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया ये अली व बतूल का घर उनमें से है। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया नाम मिन अफजल है, ये उन सबसे अफजल है। अच्छा ईंटों और पत्थरों का घर तो उनके घरों से अफजल हो और इस घर में रहने वाले उनसे अफजल नहीं है, ये कैसी मंतिक है। बादज नबी अगर कोई अफजल है तो अली की जात, बादज नबी अगर कोई अफजल है कायनात में तो अली की जात। बादज खुदा नबी, बादज नबी अली, ये तरतीब बन रही है। लिहाजा इसी अंदाज से कलमा भी पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फासिल। हम कलमा भी इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे, ऐसा ही है। तो हर जगह तो फरिश्ता नहीं उतरता, हर घर एक जैसा नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है। तो जहां नबी को अल्लाह ने उतारा है वो जगह कैसी होगी। पहाड़ों पर अगर कुरान उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये अबू तालिब कौन है जिनके दोष पर नबी बैठते हैं। ये अबू तालिब कौन है जिनकी आगोश में नबी आ जाते हैं। अबू तालिब की संगीनी नहीं समझ सके हो। मैंने 10 मजलिसें पढ़ने की मुझे तौफीक हुई अजमत अबू तालिब अलैहिस्सलाम।
अगर आप कहें ना जी आपने 10 मजलिसें 10 घंटे तो पढ़े होंगे, एक जुमले में जरा 10 मजलिसों का खुलासा बताइए। तो मुझसे अगर कोई एक जुमले में खुलासा मांगेगा ना हजरत अबू तालिब की अजमत का, तो मैं कहूंगा अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ढूंढना है तो अबू तालिब सफ़े अंबिया में मिलते हैं। जी मौला अली फरमाते हैं याहशुरु अबू तालिबिन यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया वज़िल मुलूक। मेरे बाबा अबू तालिब को महशर में लाया जाएगा, अंबिया की सफ में खड़ा किया जाएगा, बादशाहों के जलाल के साथ लाया जाएगा। आप नाच सुनने का ज़ौक़ रखते हैं? ये लखनऊ सानी है, मुल्तान सानी दूसरा लखनऊ है। लखनऊ को इसलिए हम अदब से याद करते हैं क्योंकि लखनऊ ने तहजीब अज़ा हमें समझाई है, और इस खत्ते में अगर अज़ादारी और विलायत और मोहब्बतों के रंग बने हैं तो वो मुल्तान से बने। सिंध मुल्तान तक था, इस वक्त मैं सिंध में ही हूँ, साबका सिंध में, ऐसा ही है। तो पिछले दिनों एक नात कहने की तौफीक हुई सरकार की अजमत पर, तो मैं अगर आपका ज़ौक़ मेरा साथ देगा तो पूरी सुना दूंगा, वरना एक आध दो सुना देता हूँ मिसरे, एक दो मिसरे सुना देता हूँ। जहाने हुस्न से ये इंतखाब, जहाने हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, जहाने हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, मोहम्मद अरबी का जवाब हो न सका। तवज्जो तवज्जो। मेरे क़यामो कूदो सुजूद से हासिल, नमाजें पढ़ रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, कहीं मतलब तो निकले। बार बार फला सरदार के जा रहे हैं, कोई नौकरी तो मिले। बार बार फला अफसर का सलाम भर रहे हैं, कोई तो फायदा हो। ये जो मैं सुबह शाम सजदे और क़ुऊद क़याम कर रहा हूं, कोई नतीजा निकला? अलबत्ता करते रहना है, नतीजा निकलेगा, उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरे क़यामो क़ुऊदो सुजूद से हासिल, दयारे यार में जब बेहिजाब हो ना सका, दयारे यार में जब बेहिजाब हो ना सका, दयारे यार में जब बेहिजाब हो ना सका, और करम निगाही आका हैं बूज़रो सलमा। थोड़ा बोलिए, बात कीजिए। करम निगाही आका हैं बूज़रो सलमा, वो जर्रा क्या जो यहां आफताब हो ना सका। अल्लाह अकबर। वो जर्रा क्या जो यहां आफताब हो ना सका। और अरक, बस आखिरी शेर, अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए, अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए, फिर उसके बाद पसीना गुलाब हो ना सका। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कबूलियत के लिए सलवात पढ़ें।